असंभव कुछ भी नहीं। अगर इंसान ठान ले तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। हर वो इंसान जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर है, उसने कभी ना कभी खुद को बदलने का फैसला लिया था, और यही बदलाव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब दौड़ रहे हैं, किसी मंजिल की ओर, किसी पहचान की तलाश में। लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी रुक कर खुद से पूछा है कि हम सच में क्या चाहते हैं? क्या हमने अपने भीतर की शांति को महसूस किया है, या बस इस दौड़ में शामिल होकर दूसरों से आगे निकलने की जद्दोजहद में लगे हैं? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का आईना है। अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो यकीन मानिए, आप खुद को समझने का एक नया तरीका सीख जाएंगे। बहुत समय पहले एक पहाड़ी पर एक ज्ञानी गुरु साधना में लीन रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते, पर वह किसी को भी शिष्य नहीं बनाते। कई वर्षों तक उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। लोग उन्हें अजीब समझने लगे, लेकिन वह अपने मौन और ध्यान में ही खोए रहते। समय बीता, शरीर वृद्ध हुआ। अब उन्हें अपने दैनिक कामों में भी कठिनाई होने लगी। तभी एक युवक उनके पास आया, विनम्रता से बोला, मुझे आपका शिष्य बनना है, आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। सभी ने उसे रोका था, कहा था कि वह किसी को शिष्य नहीं बनाते, पर फिर भी वह आया और गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया। पहली ही रात वह शिष्य पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। प्यास लगी थी, लेकिन पहाड़ पर पानी मिलना कठिन था। अगले दिन दोनों एक कुएं तक पहुंचे। शिष्य ने झट से पानी निकाला और बिना सोचे समझे पी गया। गुरु ने पूछा, क्या मुझे प्यास नहीं थी? शिष्य शर्मिंदा हुआ, माफी मांगी और फिर गुरु को पानी पिलाया। गुरु मुस्कुराए और बोले, कल और आज के पानी में क्या फर्क है? शिष्य सोच में पड़ गया। पानी तो एक ही जैसा था, रंग, स्वाद, तापमान सब एक जैसा। गुरु बोले, जब तुम्हें प्यास लगी थी तब पानी अमृत जैसा लगा। अब तुम्हारे हाथ में वही पानी है, लेकिन तुम उसे पी नहीं रहे। फर्क पानी में नहीं है, फर्क तुम्हारे भीतर की स्थिति में है। तुम्हारे मन की प्यास ने उस पानी को खास बना दिया। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। सुख दुख, शांति अशांति सब हमारे भीतर से निकलते हैं। शिष्य इस ज्ञान से अभिभूत था। उसने अपनी पोटली से लेखनी निकाली और गुरु की बातें लिखने लगा। गुरु मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अगले दिन वे फिर कुएं पर गए। शिष्य ने फिर पानी निकाला, लेकिन इस बार उसमें से दुर्गंध आ रही थी। गुरु ने कुएं में झांका, वहां एक मरा हुआ जीव पड़ा था। गुरु ने कहा, देखो, जब कुछ जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। हर दिन हमारा जीवन घटता है और मृत्यु बढ़ती जाती है। जीवन का अंत अचानक नहीं होता, यह प्रतिदिन हो रहा होता है, पर हम देख नहीं पाते। जैसे इस पानी की दुर्गंध अचानक नहीं आई, वह जीव धीरे धीरे मरता रहा और कुआं विषैला बन गया। शिष्य ने फिर से लेखनी निकाली, लेकिन इस बार गुरु ने उसे डांट दिया, मूर्ख, अब लिखने का समय नहीं, अब अनुभव करने का समय है। ज्ञान कागज पर नहीं, अनुभवों से मिलता है। जिस बात को तुमने सिर्फ लिखा है उसे मैंने जिया है। शिष्य मौन हो गया। उस दिन से उसने कुछ भी लिखना बंद कर दिया। वह केवल गुरु की बातों को महसूस करने लगा। रातों को ध्यान करता, मौन में बैठता, अपने भीतर झांकता। एक दिन जब सुबह वह अपने गुरु के सामने बैठा था, गुरु ने आंखें खोलीं और कहा, अब तू जान गया है, मौन कोई ज्ञान नहीं, मौन तो वह आधार है जिस पर सच्चा ज्ञान खड़ा होता है। जिसने भीतर की शांति को जान लिया, वह बाहर के शोर से कभी प्रभावित नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शिष्य की नहीं, हम सभी की कहानी है। हम भी हर दिन कुछ न कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लोग, सम्मान, पर कभी एक पल को मौन होकर खुद से नहीं जुड़ते। और जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम किसी भी मंजिल को पाकर भी अधूरे रहते हैं। मौन कोई चुप्पी नहीं है। मौन वो अवस्था है जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जब आप खुद से मिलते हैं। अगर आप अपने जीवन की दिशा खो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हैं, तो भागिए मत, रुकिए, मौन हो जाइए, ध्यान कीजिए, अपने विचारों को देखिए और समझिए कि आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को बदल लेता है वो पूरे संसार को बदल सकता है, और यह बदलाव मौन से शुरू होता है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मौन में रहिए, शांत रहिए और खुद को जानिए, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं। धन्यवाद।